कहानी ऐसी दो सहेलियों की है जो पक्की दोस्त थी। बचपन से ही स्वाति और ज्योति ने एक साथ स्कूल में कदम रखा था, जहां और लोगों की दोस्ती टाइम के साथ पुरानी पड़कर टूट जाती है। इन दोनों की दोस्ती जो इनके अपने घरों से शुरू हुई थी, स्कूल का दायरा पार करने तक साथ रही। पर जब कॉलेज की बात आई, तब स्वाति को ज्योति से अलग पढ़ने की इच्छा हुई। स्वाति चाहती थी कि ज्योति के अलावा भी कोई और उसका दोस्त बने, वो नए लोगों से मिले, उसकी जिंदगी में कुछ नया हो। इसके लिए उसने बिना ज्योति को बताए एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो कि उनके शहर से बाहर था। स्वाति ने सोचा इस दूरी के चलते उसे ज्योति से थोड़ी फुर्सत मिलेगी और नए लोगों के बीच उसकी जान पहचान भी बढ़ेगी। तो जब जब ज्योति अपने पसंद के कॉलेज के एडमिशन की बात छेड़ती, स्वाति कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां अपना एप्लीकेशन डालने में देरी करती। आखिरकार वो दिन भी बीत गया जब कॉलेज एप्लीकेशन की आखिरी तारीख थी और स्वाति को यकीन हो गया कि कम से कम उसकी कॉलेज की लाइफ ज्योति के बिना बीतेगी। पर जब स्वाति पहली बार अपने कॉलेज पहुंची, तब न सिर्फ उसे अपने कॉलेज में ज्योति मिली, बल्कि स्वाति की सारी क्लासेस में ज्योति भी थी। स्वाति इस बार अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती और वो ज्योति से लड़ पड़ती है कि अब उसे थोड़ी दूरी चाहिए और अब वो उसकी दोस्त नहीं रहना चाहती। ज्योति को स्वाति की बात कुछ रास नहीं आती, पर वो उस वक्त चुप रह जाती है। लेकिन जल्द ही पूरे कॉलेज में स्वाति के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी और स्वाति के लिए उन सभी का मुकाबला करना मुश्किल हो गया। एक एक करके स्वाति के सारे नए दोस्त उससे अलग हो गए और पीछे छूट गई वही पुरानी ज्योति। ना वो ज्योति के बर्ताव पर बचपन की दोस्त होने की वजह से कुछ कह सकती थी और ना ही उससे दूर जा सकती थी, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान जब स्वाति ने क्लासेस लेनी बंद कर दी और सारा दिन अपने पीजी के रूम में बंद रहती थी, तब भी ज्योति हर दिन उसके लिए लेक्चर के नोट्स लेकर जाती और उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे हार मानने को कहती, क्योंकि ज्योति कभी भी उसे उनकी दोस्ती तोड़ने नहीं देगी। स्वाति इसी दोस्ती से भागते हुए इस नए कॉलेज में आई थी, पर ज्योति से वो यहाँ भी अलग नहीं हो पाई। फिर एक दिन स्वाति का पीजी का कमरा खाली मिलता है। वो अपने सामान के साथ बिना किसी को कुछ बताए कहीं जा चुकी थी और इस बार ज्योति को भी नहीं पता था कि स्वाति कहाँ है। कई दिनों तक स्वाति का कोई पता नहीं चलता, पर ज्योति की रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि हर रात कोई उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाता रहता है, पर दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता है। पर ये बात परेशानी की नहीं होती। बात परेशानी की ये होती है कि उसके अलावा ये आवाज किसी और को सुनाई नहीं देती थी।